आखिर कैसी होती है बड़े शिप्स के क्रू मेंबर्स की जिंदगी और ये लोग कैसे मौत के मुंह से जिंदा वापस लौट आते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। समंदर के सीने पर तैरते ये विशाल मालवाहक जहाज किसी चलते फिरते शहर से कम नहीं होते, लेकिन इनके अंदर की जिंदगी किसी आम इंसान के लिए किसी जेल से कम नहीं लगती। एक ऐसा जहाज जिसकी लंबाई 1300 फीट से ज्यादा है और जो 200 फीट से ऊपर उठता है, उसमें काम करने वाले लोग महीनों तक बिना जमीन देखे लगातार लहरों के साथ लड़ते रहते हैं। कंटेनर से लदे ये शिप्स हर समय करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने ऊपर लादे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करते हैं। इनका वजन 2.5 लाख टन से भी ज्यादा होता है और अगर इनके ऊपर रखे कंटेनर्स को एक ट्रेन में लाद दिया जाए तो वो ट्रेन 70 मील से ज्यादा लंबी हो सकती है। लेकिन जितना विशाल ये जहाज है, उतनी ही थकाऊ, टाइट और रिस्की होती है इस पर काम करने वालों की लाइफ। एक बार जब कोई क्रू मेंबर बोर्ड करता है तो अगला 3 से 6 महीने तक उसकी जिंदगी समंदर के हवाले हो जाती है। सुबह, दोपहर, रात, समय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि 24 घंटे हर किसी को अलर्ट रहना होता है। चाहे इंजन की मॉनिटरिंग हो, जहाज की नेविगेशन हो, फूड की मेंटेनेंस हो या क्लीनिंग, हर छोटा बड़ा काम इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। जहाज के अंदर जाने के लिए कई बार सीधी खड़ी मेटल की सीढ़ियां उतरनी पड़ती है और अंदर का एरिया किसी मशीनी भूल भुलैया से कम नहीं होता। अगर किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो वो यहाँ मिनट भर भी नहीं टिक सकता। शिफ्ट्स लगातार 4 घंटे की होती है और ये शिफ्ट्स दिन के किसी भी टाइम लग सकती है, क्योंकि समंदर में काम करने के लिए आराम नहीं, जिम्मेदारी चाहिए होती है। जहाज का हर हिस्सा जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री हो, लेकिन फर्क ये है कि ये फैक्ट्री एक स्टेबल जमीन पर नहीं, बल्कि हमेशा हिलती हुई, डगमगाती समंदर की लहरों पर चलती रहती है। क्रू के पास पर्सनल स्पेस बहुत लिमिटेड होता है और बातचीत के लिए नेटवर्क मिलना भी किसी लग्जरी से कम नहीं। यहाँ तक कि जब जहाज किसी पोर्ट पर रुकता है, तब भी सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर सारा लोडिंग और अनलोडिंग हो जाता है और क्रू को बाहर जाने या एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे में सोशल लाइफ नाम की चीज लगभग गायब हो जाती है। मगर हाँ, काम का मेहनताना लाखों में होता है और साल के 6 महीने छुट्टी भी मिलती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और रिस्क की कहानी कोई नहीं जानता। समंदर में हर समय एक और खतरा मंडराता रहता है समुद्री डाकुओं का। ये लोग छोटे छोटे फास्ट बोट्स में आकर इन मालवाहक जहाजों पर अटैक कर सकते हैं और कई बार तो क्रू को बंधक भी बना लेते हैं। हालांकि अब जहाजों पर हाई प्रेशर वाटर ब्लास्टिंग सिस्टम और दूसरे सिक्योरिटी फीचर्स लगे होते हैं जो इन्हें इन अटैक्स से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क हर वक्त बना रहता है। इसीलिए जब अगली बार आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करें और वो प्रोडक्ट टाइम से आपके घर पहुंचे, तो सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं, उस अनदेखे क्रू को भी याद कीजिए जो समंदर की लहरों से लड़कर, जान जोखिम में डालकर उस सामान को आपके दरवाजे तक लाने में शामिल होता है। क्या आपको पता है कि शिप में रहने वाले लोगों को हमेशा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? लहरों की वजह से शिप हमेशा ही डोलता रहता है, जिसकी वजह से वह एक जगह पर टिककर खड़े भी नहीं हो पाते। शिप के डोलने की वजह से कभी कभी यह लोग गिर भी पड़ते हैं, लेकिन इन्हें इसी की तो ट्रेनिंग दी जाती है, जिस वजह से कितने भी बुरे हालात में यह लोग संभाल लेते हैं। क्या आपको पता है कि शिप में रहने वाले लोगों को हमेशा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? लहरों की वजह से शिप हमेशा ही डोलता रहता है, जिसकी वजह से वह एक जगह पर टिककर खड़े भी नहीं हो पाते। शिप के डोलने की वजह से कभी कभी यह लोग गिर भी पड़ते हैं, लेकिन इन्हें इसी की तो ट्रेनिंग दी जाती है, जिस वजह से कितने भी बुरे हालात में यह लोग संभाल लेते हैं। लाखों टन वजन की नई शिप्स को समुद्र के किनारे पर ही बनाया जाता है और फिर इन्हें समुद्र में उतार दिया जाता है, लेकिन इन्हें समुद्र में उतारने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है। पहले इनके नीचे रबर के बड़े और ताकतवर हवा से भरे सिलेंडर्स लगाए जाते हैं। इसके बाद वेल्डिंग से जुड़े कॉन्टेक्ट को काट दिया जाता है और यह शिप्स बिना किसी नुकसान के रबड़ के कुशन्स पर फिसलते हुए समुद्र में उतर जाते हैं। जहाज के बाहर आते ही उसकी तेज प्रेशर के साथ कुछ इस तरह से सफाई की जाती है और ये जो अजीब
सी चीज आपको दिखाई दे रही है, यह बार्नेकल्स होते हैं जो जहाज में चिपके रहते हैं और तेज प्रेशर से इन्हें साफ किया जाता है। जहाज का जो हिस्सा पानी में रहता है उसमें समुद्री जीव, रेत और कंकर चिपक जाते हैं, जिन्हें अगर हटाया ना जाए तो जहाज जंग लगने की वजह से सड़ भी सकता है। नॉर्थ सी के इस खतरनाक समुद्र में लहरें इतनी खतरनाक होती हैं कि जहाज डूबते डूबते बचते हैं। यहाँ जहाज में काम करने वाले लोगों को बैलेंस बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से हर साल यहाँ 25,000 से भी ज्यादा कंटेनर्स डूब जाते हैं। ये समुद्र इतना खतरनाक है कि वैज्ञानिक भी 5% नॉर्थ सी को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं और यहाँ काम करने वाले लोगों की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है क्योंकि यहाँ हमेशा ही मौत का खतरा बना रहता है और इसीलिए इन लोगों की सैलरी 2 लाख रुपए प्रति घंटा होती है। देखो, अगर जहाज में कभी भी हादसा होता है तो फिर जहाज पर जान बचाने के लिए लाइफ बोट ही एकमात्र सहारा होता है। ये लाइफ बोट्स बहुत हल्की बनाई जाती है ताकि जहाज पर इनकी संख्या ज्यादा रखी जा सके। जब जहाज किसी कारणवश खराब हो जाता है या डूबने की नौबत आ जाती है तो क्रू मेंबर्स या पायलट्स इन बोट्स को पानी में छोड़ देते हैं और उन पर सवार होकर धीरे धीरे सुरक्षित समुद्र किनारे तक पहुंच जाते हैं, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि इन जहाजों में ब्रेक नहीं होते हैं तो इनको कैसे रोका जाता है? आपको बता दें, इन जहाजों पर ब्रेक की जगह शिप एंकर होता है जो काफी ज्यादा वजनी होता है और जब जहाज को रोकना होता है तो फिर एंकर को गिरा दिया जाता है, जिससे जहाज वहीं पर रुक जाता है। लेकिन एंकर को गिरना भी दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है क्योंकि यह एंकर काफी वजनी होते हैं और इसीलिए यह कभी कभी एंकर गिराने वाले वर्कर को चोट भी पहुंचा देते। देखो, इस जहाज को सिर्फ और सिर्फ बर्फ पर चलाया जाता है। दरअसल इस जहाज को आइस ब्रेकिंग शिप के नाम से जाना जाता है और यह बर्फ को तोड़ने का काम करता है। इसीलिए इस जहाज को समुद्र पर जमी हुई बर्फ पर चलाया जाता है, जिससे बर्फ टूट जाती है और समुद्र पूरी तरह से साफ हो जाता है, जिससे दूसरे मालवाहक जहाजों के लिए रास्ता बन जाता है। जब कोई बड़ा जहाज किसी गरीब देश के पोर्ट पर आता है तो कई लोग चोरी छिपे उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को स्टोअवे कहा जाता है। मकसद होता है किसी अमीर देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी तक पहुंचना ताकि वो वहां एक बेहतर जिंदगी जी सके। इसके लिए ये अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। अक्सर ये लोग जहाज की एंकर चेन पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर पानी की पाइप के रास्ते अंदर घुसने की। कुछ तो जहाज के रडार पर ही छिप जाते हैं जहां न पीने का पानी होता है, न खाना और न ही कोई सुरक्षा इंतजाम। देखो, जब जहाज तेजी से चलता है तो जहाज के आगे इस तरह से डॉल्फिन तैरने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डॉल्फिन जहाज के आगे क्यों तैरती है? दरअसल आपको बता दें, जहाज के आगे इस तरह की बुल्स बो लगी होती है, जिस वजह से जब जहाज चलता है तो लहरें उठती हैं और इन लहरों की वजह से ही डॉल्फिन आसानी से जहाज के आगे तैर पाती है। और यही वजह है कि जब जहाज चलता है तो डॉल्फिन्स जहाज के आगे तैरने लगते। देखो, ये जहाज पर की जाने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी है। दरअसल इस नौकरी को मेरी टाइम पायलट के नाम से जाना जाता है और इस जॉब में पायलट को छोटी सी बोट के जरिए समुद्र के बीच में चलते हुए जहाज पर चढ़ाना होता है। जी हाँ, इन पायलट के लिए 40 फीट लंबी रस्सी वाली सीढ़ी लटकाई जाती है, जिससे यह सीढ़ी हमेशा हिलती रहती है और कई बार पायलट गिर भी जाते हैं और इन्हें चोटें भी आ जाती है। इसीलिए इस जॉब को दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन जहाजों पर इस तरह की लंबी सी नाक क्यों होती है? आपको बता दें, इस नाक को बुल्स बो के नाम से जाना जाता है और यह जहाज पर इसलिए लगाई जाती है। यह नाक पानी के प्रेशर को कम करती है, जिससे जहाज पर लोड कम पड़ती है और जहाज तेजी के साथ आगे बढ़ पाता है। और वहीं अगर इस नाक को न लगाया जाए तो जहाज बहुत ही धीमे चले और जहाज पलट सकता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।